महिला सुरक्षा के मुद्दे पर भाजपा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत को घेरते हुए नजर आ रहे हैं और जब उन्होंने महिला सुरक्षा को लेकर अशोक गहलोत पर सवाल खड़े किए तो खुद फंस गए। उन पर तमाम सवाल दागे जा रहे हैं, उनको ट्रोल किया जा रहा है कि क्या महिला सुरक्षाओं पर जो आप बात कर रहे हैं, क्या आप महिला की सुरक्षा कर पा रहे हैं? मणिपुर के बारे में कुछ आप बोलेंगे जेपी नड्डा जी? ये सवाल उनसे पूछा जा रहा है। साथ में ये पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में आए दिन रेप की घटनाएं होती रहती हैं, छेड़खानी की घटनाएं आती रहती हैं, इस पर आप बोलेंगे जेपी नड्डा जी? इसके साथ साथ तमाम जो राज्य है, चाहे मध्य प्रदेश की बात कर लो या फिर उत्तराखंड की बात कर लो, यहाँ पर भी भाजपा की सरकार है, तब भी सवाल पूछा जा रहा है कि क्या आप बताएंगे कि उत्तराखंड और तमाम राज्यों में महिला सुरक्षित है? ये सवाल जब पूछा जा रहा है तो जेपी नड्डा पीछे हट जाते हैं। जी हाँ दर्शकों, इन तमाम सवालों के जवाब नहीं होते हैं, चाहे मणिपुर का मुद्दा हो या फिर अडानी का मुद्दा हो। लेकिन आखिर क्यों महिला सुरक्षा को लेकर जेपी नड्डा अशोक गहलोत को घेरते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। नमस्कार, आपके साथ में हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट में। दर्शकों, आपको बता दें कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रवन्ते तत्र देवता की हम बात करते हैं। हम ये कहते हैं कि जहां महिलाओं की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं, और भारत एक ऐसा देश है जहां महिलाओं की पूजा की जाती है, बेटियों को कन्याओं को रूप में पूजा जाता है, देवियों के समान माना जाता है। लेकिन चाहे मणिपुर की हादसे की आप बात कर लो, चाहे बंगाल की आप बात कर लो या फिर अन्य राज्यों की बात कर लो, जहां बीजेपी की सरकार है वहां बेटियां सुरक्षित नहीं है। इसकी कई सारी तस्वीर आप देख चुके हैं, कई सारे वीडियो आप देख चुके हैं। लेकिन जेपी नड्डा जब अशोक गहलोत को घेरते हैं तो लगता है कि जेपी नड्डा सिर्फ राजस्थान का चुनाव जीतने के लिए बात कर रहे हैं, क्योंकि केंद्र में आपकी सरकार है, कई राज्यों में डबल और ट्रिपल इंजन की सरकार है, वहां भी बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। लेकिन जेपी नड्डा क्या कुछ कहते हैं बेटियों को लेकर, कैसे अशोक गहलोत को घेरते हैं, आप इस वीडियो को देखिए। कल लाल डायरी की खूब चर्चा है। आप सबके ध्यान में आया होगा कि किस तरीके से जब पाप का घड़ा भरता है तो वो इस तरीके से उजागर होता है, और भ्रष्टाचार स्पष्ट रूप में हम सबको देखने को मिल रहा है। महिला उत्पीड़न लगभग अगर हम देखें तो 18 से 19 रेप केसेस हर दिन रिपोर्ट हो रहे हैं, लगभग 7 से 8 मर्डर्स रिपोर्ट हो रहे हैं। क्राइम का वो हाल हो गया है, और विशेष करके दलित महिलाओं का जिस तरीके से शोषण हो रहा है, जिस तरीके से उनका उत्पीड़न हो रहा है, मैं तो ये भी कहना चाहूंगा कि गहलोत सरकार को शर्म आनी चाहिए कि आज इस तरीके की परिस्थिति राजस्थान की खड़ी हो गई, जो शांत प्रिय प्रदेश था, जो संस्कारों के लिए जाना जाता है, जिसकी एक अपनी संस्कृति है, जिसका एक अपना इतिहास है, गौरवमय इतिहास है, उस धरती पर इस तरीके से महिला सम्मान का के बजाय महिला अपमान हो, यह कभी भी राजस्थान की जनता बर्दाश्त नहीं करने वाली। और इसीलिए हमारे ध्यान में भी आया है कि लगभग 24,000 से ज्यादा महिलाओं के साथ दुष्कर्म रिपोर्ट हुए हैं। ये किसानों की बात करते हैं, 19,500 किसानों को कुर्की के नोटिस दे दिए गए हैं। ये बात करते हैं कि हम किसान का कर्जा माफ करेंगे। आज किसान बेहाल अपने आप को महसूस कर रहा है और वह ठगा महसूस कर रहा है। जो जिन बातों की चर्चा करते हैं, हम सबके ध्यान में आया है कि विकास का नाम पर जो केंद्र सरकार ने दिया वह भी ठीक ढंग से नहीं लगाया गया है, और जिस तरीके की लूट यहां पर मची हुई है, जिस तरीके से हर कोई लूटने पर लगा हुआ है, ये भ्रष्टाचार अब राजस्थान सहने वाला नहीं है। और आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को भरपूर मत देगा। जहां तक दलितों का सवाल है, लगभग 8,000 से ज्यादा केसेस एक साल, 8,000 केसेस इन 1 ईयर 2022 में रिपोर्ट हुए। ये दलितों की स्थिति है। युवा का जो स्थिति है वो हम सबको मालूम है। जो ये रीट के भर्ती में हम सबके ध्यान में आया, जिस तरीके से पेपर लीक हुआ, ये सब बताता है कि युवाओं के साथ भी बहुत ही जिसे कहा जाए कि घोर अन्याय हुआ है। वो ठगा महसूस कर रहा है और आतुर है कि कब वो गहलोत सरकार को उखाड़ फेंके और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए।
इन योजनाओं को लेकर के हम आगे बढ़ने वाले हैं। आगे हमें सफलता मिलेगी, ये मैं आपसे कहता हूं। महिला सुरक्षा के मुद्दे पर भाजपा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत को घेरते हुए नजर आ रहे हैं और जब उन्होंने जो है महिला सुरक्षा को लेकर अशोक गहलोत पर सवाल खड़े किए तो खुद फंस गए। उन पर जो है तमाम सवाल दागे जा रहे हैं, उनको ट्रोल किया जा रहा है कि क्या महिला सुरक्षाओं पर जो आप बात कर रहे हैं, क्या आप महिला की सुरक्षा कर पा रहे हैं? मणिपुर के बारे में कुछ आप बोलेंगे जेपी नड्डा जी? ये सवाल उनसे पूछा जा रहा है। साथ में ये पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में आए दिन रेप की घटनाएं होती रहती हैं, छेड़खानी की घटनाएं आती रहती हैं, इस पर आप बोलेंगे जेपी नड्डा जी? इसके साथ साथ तमाम जो राज्य हैं, चाहे मध्य प्रदेश की बात कर लो या फिर उत्तराखंड की बात कर लो, यहाँ पर भी भाजपा की सरकार है, तब भी सवाल पूछा जा रहा है कि क्या आप बताएंगे कि उत्तराखंड और तमाम राज्यों में महिला सुरक्षित हैं? ये सवाल जब पूछा जा रहा है तो जेपी नड्डा जो है पीछे हट जाते हैं। जी हाँ दर्शकों, इन तमाम सवालों के जवाब नहीं होते हैं, चाहे मणिपुर का मुद्दा हो या फिर अडानी का मुद्दा हो। लेकिन आखिर क्यों महिला सुरक्षा को लेकर जेपी नड्डा अशोक गहलोत को घेरते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट में। दर्शकों, आपको बता दें कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता की हम बात करते हैं। हम ये कहते हैं कि जहां महिलाओं की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं और भारत एक ऐसा देश है जहां महिलाओं की पूजा की जाती है, बेटियों को कन्याओं के रूप में पूजा जाता है, देवियों के समान माना जाता है। लेकिन चाहे मणिपुर की हादसे की आप बात कर लो, चाहे बंगाल की आप बात कर लो या फिर अन्य राज्यों की बात कर लो, जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ जो है बेटियां सुरक्षित नहीं है। इसकी कई सारी तस्वीर आप देख चुके हैं, कई सारे वीडियो आप देख चुके हैं। लेकिन जेपी नड्डा जब अशोक गहलोत को घेरते हैं तो लगता है कि जेपी नड्डा सिर्फ राजस्थान का चुनाव जीतने के लिए बात कर रहे हैं, क्योंकि केंद्र में आपकी सरकार है, कई राज्यों में डबल और ट्रिपल इंजन की सरकार है, वहां भी बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। लेकिन जेपी नड्डा क्या कुछ कहते हैं बेटियों को लेकर, कैसे अशोक गहलोत को घेरते हैं, आप इस वीडियो को देखिए।